हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से गए। आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमीन सुमा आमीन। सो ये लास्ट व्लॉग के आगे गए, लाइक रात को हम लोग मूवी देख रहे थे और यहाँ 2:15 बजे रात के मैगी बना रहे थे क्योंकि बच्चे लोग की हॉलीडे थी नेक्स्ट डे, तो हम लोग थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे। सो ये हो गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने प्लेन पनीर और वेजिटेबल डाल के मिक्स करके वेजिटेबल बना ली थी और रोटियां बना ली थी और कुछ भी नहीं बनाई थी क्योंकि गोश्त मुर्गी रमज़ान में इतना खाए कि बस ऐसा लग रहा था कि थक गए अभी खा के। और बस यहाँ आ गए थे। यहाँ हुरैन और अमन खाना खा रहे थे। हुरैन अमन को खाना खिला रही थी, तो अमन ऐसे ही चलते चलते खाती है। और यहाँ अमन इतनी शांत बैठी हुई थी माशाल्लाह कि हम लोग को लग रहा था कि अमन है ही नहीं घर में, वो टीवी में इतनी घूमती। और उसके सामान तो आप लोग ने देखे, सब क्लीन कर ली थी मैंने। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से गए। आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमीन सुमा आमीन। सो एक नवा दिन शुरू हो गया है। लाइक आज ईद के बाद ईद बासी तिरवाज ईद, कल हम लोग की तिरवासी ईद थी, आज इस तिरवासी ईद का नेक्स्ट डे है। तो मैं बोली चलो आप लोग को हाय हेलो कर दूं। कल मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, तो मैंने कल की वीडियो नहीं बनाई हूँ ज़्यादा, तो मैं आज ही बना ली, आज ही शुरू करी व्लॉग। ये रही है। मैं डू हाय हाय गाइस। नो फर्स्ट डू हाय गाइस, डू हाय गाइस। ये हम लोग तीनों का सुबह से मैं आप लोग का सुबह में सॉरी आज आफ्टरनून हो गई है। रोज आफ्टरनून ही होती है। मैं आराम से ही उठती हूँ। मैं आप लोग को बता दूं, मैं कोई इतनी मॉर्निंग वाली उठने वाली नहीं हूँ, मैं आराम से ही उठती हूँ। सो शुरू हो रहा है अभी ब्रेकफास्ट टाइम, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो क्या बनाऊंगी फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। ओके, सो यहाँ तैयारी हो रही थी ब्रेकफास्ट की। तो नोमान को खाना था अंडे और हुरैन को खाना था एक दिन पहले की लेफ्ट ओवर वेजिटेबल पड़ी हुई थी जो मैंने बनाई थी, उसको वो खाना था रोटी से। तो फिर बस यहाँ नोमान को मैंने अंडे फ्राई करके दे दी थी। फिर उसके बाद मैंने एमन के लिए अंडा फ्राई करी थी। उसमें ज़रा सी मैंने भी खा ली थी एमन के अंडे में, और मैंने भी वेजिटेबल ही खाई थी क्योंकि मुझे भी वेजिटेबल बहुत पसंद है, पनीर और मिक्स वेजिटेबल अच्छी लगती है। तो बस हम लोग का ब्रेकफास्ट डन हो गया था। उसके बाद मैं कुकिंग की तैयारी कर रही थी। हो गया है ब्रेकफास्ट से डन। और मैंने आज फ्लैप खोलना भूल गई थी, तो मैं बोली चलो फ्लैप खोल लूँ जाके। आज ध्यान से ही उतर गया, सब डन हो गया। अभी याद आया कि फ्लैप ही नहीं खुला। जब अंधेरा लगता है घर में तब याद आता है कि फ्लैप बंद है। तो बस यहाँ आ गई थी कुकिंग की तैयारी करने। यहाँ चावल बना रही थी। चावल निकाल के मैं भिगा के रख देती हूँ पहले, तो उसके लिए मैं पहले चावल का सब कर देती हूँ, धो के उसको भिगा के रख देती हूँ। और आज बनाई थी बटर चिकन, तो फटाफट बटर चिकन बना ली थी क्योंकि इतने दिन से बनाना था, बट बटर मेरा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने उस दिन लाई, तो मैंने चलो बटर चिकन बना लूँ। और फिर चिकन विकन क्लीन करके फटाफट बटर चिकन जल्दी हो जाता है और अच्छा भी लगता है अल्हम्दुलिल्लाह खाने में। यहाँ हो रही थी चिकन को मैरिनेट कर रही थी बटर चिकन की। और मैं कितनी स्पीड में कर रही थी, आप लोग को लगेगा कि मैं कितनी स्पीड में कर रही हूँ, बट मैंने उसको स्पीड हाई कर दी थी कि जल्दी जल्दी होवे और आप लोग को बोरिंग ना हो। बस फिर चिकन मैरिनेशन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने प्याज चॉप कर लिया, और जब से ये चॉपर आया मुझे इतना अच्छा हो गया कि फट सब चीज़ें हो जाती है। लाइक मैं सिर्फ इसमें प्याज ही चॉप करती हूँ क्योंकि मुझे प्याज कट करना बहुत भारी पड़ता है और उससे आँखें जो जलती है वो उससे ज़्यादा भारी पड़ता है। तो मैंने इसको प्याज यहाँ कट कर दी थी। यहाँ चिकन रख दी हूँ फ्राई के लिए, और मसाला तो ठंडे करने रखी हूँ। और ये राइस बन रहा है। और यहाँ हो रहे कपड़े वॉश। कल से मेरे कपड़े 2 टाइम वॉश करने डाली हूँ, अभी फिर डालना है, बहुत कपड़े जमा हो गए। हो गया है मेरा बटर चिकन भी रेडी, राइस भी रेडी हो गया है, और किचन को भी पूरा क्लीनिंग कर दी। सब काम डन हो गया अभी किचन का। अभी बच्चे लोग बोले खाना बाद में खाएंगे, तो मैंने चलो इट्स ओके। और ये यहाँ ही रखी हूँ क्योंकि अंदर पूरा वॉशिंग मशीन और वो चालू है ड्रायर, इसके लिए। सो हो गया है सब किचन का डन। अभी थोड़ी देर बैठे और मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने वहाँ से क्या लाई थी वो भी बताती हूँ। और यहाँ देखो एमन का सब सामान, चलो उठाते हैं। एमन के सब सामान बहुत उठाने पड़ते, मुझे थक जाती हूँ। तो मैंने ये लाई थी उस दिन मैं जब गई थी, तो मुझे मेरा ऑयल नहीं था, आप लोगों को मैंने बताई थी, सॉरी ऑर्डिनरी का मेरा ख़त्म हो चुका था बहुत दिन से और मिल भी नहीं रहा था। लाइक सेफोरा में भी मैंने 2-3 टाइम चेक करी थी बट था ही नहीं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ऑर्डिनरी की पूरी रेंज आ गई है सेफोरा में। सो मैं उस दिन गई तो मुझे मिल गया। ये मेरा ये ख़त्म हुआ था नियासिनामाइड, क्या बोलते हैं उसको, मुझे इसका स्पेल भी करने नहीं आता बराबर। क्या है ये? नियासिनामाइड। ओके या नियासिनामाइड। सो ये मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मैंने वो मंगाई थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उस दिन लाई थी। सो वो मैंने आप लोग को बताई थी, मैंने आर्ट नेचुरल का ले ली थी कि मुझे लगा कि नहीं होगा, बट वो भी अल्हम्दुलिल्लाह भी आ गया है।
और ये एक मुझे मिल गया था, ये न्यू मैंने ली हूँ, ये मुझे मेसिस से मिला था। लाइक मेसिस में जब मैं बैक स्टेज गई थी, आप लोग को बताई थी, सो वहाँ मुझे मिल गया था ये विटामिन सी का सीरम। ये मैंने फर्स्ट टाइम ली हूँ, अभी मैं ट्राई करूँगी, फिर आपको उसका रिव्यू बताऊँगी। ये अच्छा है, बट ये मतलब लाइक इतना कॉस्टली नहीं है। ये था $10 का, बट मुझे मिल गया $6 में बैक स्टेज पे। सो मैंने ले ली, बट ये अच्छा लगा मुझे कि मतलब मैंने इसके रिव्यू देखी तो बहुत अच्छे थे। सो मैंने इसके लिए ले ली कि मैं बोली चलो चेक करेगा, और अफोर्डेबल भी था। सो मैं ज़्यादातर अफोर्डेबल चीज़ लेती हूँ, ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्किन केयर चाहे मेकअप, अच्छी लेती हूँ बट अफोर्डेबल। ऐसा भी नहीं कि ख़राब, क्योंकि स्किन का भी मामला होता है, और मैं स्किन केयर के लिए यही सब लेती हूँ। मेकअप तो आपको पता है ज़्यादा नहीं लेती हूँ। ओके, और एक मैंने ली थी फीला के शूज़, मैं आप लोग को वो भी बताती हूँ। मुझे रनिंग के शूज़ चाहिए थे, सो मुझे ये भी मुझे अच्छे लाइक बैक स्टेज पे मिल गया। सो शूज़ वाला ये वाला मैंने ले ली थी, लाइक मुझे नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए थे, और वॉकिंग के लिए भी मैं आप लोगों को बोली थी कि मुझे लेना था, क्योंकि मेरे पैर में अभी बहुत दर्द पेन हो रहा था। लाइक वो जो मैं सैंडल्स पहनती हूँ वेजीज आप लोग को बताई थी, तो उससे मुझे पैर में पेन हो रहा था, तो मैं बोली चलो शूज़ ले लूँ। फैसल बोले थे ले लेना शूज़। मैं लेने वाली थी बहुत टाइम से, बट रमज़ान भी थी तो जाना ही नहीं हो रहा था। और मुझे फीला के एक और एक शूज़ लाइक बहुत पसंद थे, उसके थोड़े हील्स जैसे, उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक डिस्ट्रप्टर बोलते हैं उसको, क्या है पता नहीं मुझे आई थिंक वही बोलते हैं। बट फिर मैंने वो नहीं ली, मैं बोली क्योंकि वो हील्स वाले फिर उसमें पेन नहीं हुए, तो मैंने ये वाला ले ली। और ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया, लाइक सेल में मिला। कितने मिला ये मुझे मिला बैक स्टेज पे से ली, 75 का था, और मुझे मिल गया $30 में, तो मैंने ले लिया अच्छे से। बोली अच्छा है, चलो रफ यूज़ में तो चल जाएगा, इसी थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी इससे, और किधर आने जाने में भी। सो मुझे ये अच्छा लगा। इसमें पिंक कलर भी था और ब्लैक कलर भी था, बट नोमान हुरैन बोले कि मम्मी ये कलर अच्छा लग रहा है, पिंक नहीं अच्छा है, तो मैं बोली चलो ये ले ली। थी मेरी सिंपल सी शॉपिंग, और वैसे शॉपिंग करने तो नहीं गई थी, मैंने आप लोग को बताई थी कि घूमने जा रहे हैं हम लोग, लगी थी तो थोड़ा राउंड मारने, और बच्चे लोग को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगा। नोमान ने उसका चार्जर लेना था तो वो ले लिया बस, और उन लोग को कुछ अच्छा ही नहीं लगा, तो उन्होंने लोग ने नहीं लिए, और मैंने मेरी ईदी में ये शॉपिंग कर ली। ओके, फिर मिलती हूँ आप लोग से बाद में। हो गया कि मैं नीचे खाएँ अब लोग, तो हम लोग नीचे बैठ गए खाना खाने। और ये एमन, यार ईटिंग फूडी? नो बुआ नहीं बेबी, नो कॉकरोचेस है बेबी, व्हाई यू आर ईटिंग? ओके, सो मैं आप लोग के साथ थोड़ी सी पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जो मैंने आप लोग को बताई थी यूएस आने से पहले इंडिया में जो मेरी लास्ट थे पिक्चर्स, वो सब है। ये मेरे ननद के बेटे की बर्थडे थी, तो ये वहाँ की थी, और ये ईद का टाइम था, तो ये हम लोग की जो लास्ट ईद इंडिया में थी वो जब की है। और फिर उसके बाद मैं इंडिया में रहती थी, मैं आप लोग को बताई सब जगह जाती थी, तो ये मैं मेरी दादी लोग के यहाँ गई थी, तो मेरे चाचा फुप्पी एंड मेरे कजिन्स लोग हैं। सो ये मेरी लास्ट ईद थी जो इंडिया में हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह बनाए थे। फिर उसके बाद हम लोग महाबलेश्वर गए हुए थे, लाइक मेरे भाई बहन लोग के साथ, तो ये महाबलेश्वर की है, ये हम लोग महाबलेश्वर घूमने गए थे, सब मेरे भाई मेरे बहन भाई बहन के बच्चे, तो ये सब हम लोग की महाबलेश्वर की पिक्चर्स है। फिर उसके बाद महाबलेश्वर से आए थे, तो हम लोग की एनिवर्सरी थी, तो फैसल ने मुझे एनिवर्सरी के गिफ्ट दिए थे, तो ये सब मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट था। और उसके बाद फिर हम लोग अजमेर भी गए हुए थे, तो ये मेरी ननन लोग के साथ मैं अजमेर गई थी, जबकि है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे, तो मेरी ननन ने पार्टी रखी थी हम लोग के लिए, और ये फिर एयरपोर्ट की है, जब हम लोग आने वाले थे तो एयरपोर्ट सब छोड़ने आए थे। तो ये सब एयरपोर्ट की पिक्चर्स है, जो मैंने बहुत मेमोरीज़ की तरह रखी हूँ, जो मुझे याद है, लाइक जो मेरे पास है, बहुत सारी तो नहीं है, बट जो भी है माशाल्लाह मैंने संभाल के रखी हूँ। ओके, सो ये हम लोग फ्लाइट में बैठ गए थे, तो ये फ्लाइट की पिक्चर्स थी, जो मैं आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कितनी मोटी थी वो टाइम पे भी, तो मैं वो टाइम पे भी बहुत मोटी हो गई थी। फिर आने के बाद यहाँ वो हो गई थी स्लिम, थोड़ा वेट उतर गया था। और मैंने आप लोग को पिक्चर्स नहीं बताई लाइक मेरी फैमिली की, क्योंकि अभी मैं किसी की पिक्चर ऐसा शो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं है, उसके बिना अच्छा नहीं लगता है। और ये हम लोग एयरपोर्ट शैनन एयरपोर्ट में वेटिंग के लिए रुके थे, और बच्चे लोग बहुत थक चुके थे, क्योंकि पूरी रात लाइक सफ़र हुआ था, और हम लोग इतने थके हुए थे। शैनन एयरपोर्ट में थोड़ा वेटिंग था, फिर उसके बाद हम लोग न्यूयॉर्क पहुँच गए थे। सो बस यहाँ से मेरा नवा सफ़र शुरू हो गया था न्यूयॉर्क से, मतलब लाइक पहली टाइम इतना दूर अपनी फैमिली ख़ानदान से। ये हम लोग गए थे टाइम स्क्वायर, तो वहाँ की सब पिक्चर्स क्लिक करे थे। वहाँ हम लोग न्यूयॉर्क में एक ही दिन रुके थे, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे हम लोग के स्टेट्स के लिए। और ये सब न्यूयॉर्क में ही हम लोग जो एक दिन घूमे थे, वो सब वही पिक्चर्स है। अच्छा लगा था न्यूयॉर्क भी माशाल्लाह, बट यही है कि दिल थोड़ा उदास था, क्योंकि सब फैमिली को सबको छोड़ के आना पड़ा था। फर्स्ट टाइम इतना दूर निकली थी सबको छोड़ के। ओके, सो गाइज अभी अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दो। और ये मेरी यहाँ की सफ़र की पहली पिक्चर है मॉर्निंग की। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।